जब पाकिस्तान की पीएसएल को हमने पेंशन सुपर लीग कहा था तो कई पाकिस्तानी फैंस को बुरा लगा था, लेकिन भाई सच यही है। सच यही है कि जो आईपीएल में सेलेक्ट नहीं होते हैं वो पीएसएल में खेल लेते हैं, और पीएसएल वाले जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो पीएसएल छोड़कर भाग आते हैं। मैथ्यू शॉर्ट से लेकर जेसन होल्डर तक और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आईपीएल और पीएसएल की बहस का कोई लॉजिक नहीं है। एक जहां चॉइस है, दूसरी जहां मजबूरी है। वसीम अकरम साहब ने भले ही कहा हो कि दुनिया में जब खिलाड़ी उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि पीएसएल बहुत बड़ी क्वालिटी इनिंग है, तोप है, आईपीएल ने पैसा के लिए होता है, लेकिन जो दिख रहा है उसे सबूत की जरूरत नहीं है। बाबर, रिजवान, शाहीन जब जाकर विदेश में लीग खेलते हैं और टाइम टाइम फुस होते हैं, शाहीन को गेंद फेंकने नहीं मिलती है, रिजवान अपने फेवरेट शॉट पर एहसास करते हैं कि भाई ये रावलपिंडी या कराची की सड़क नहीं है, और बाबर भाई वो तो नेट्स में शतक लगा रहे हैं। मतलब राम जाने कौन था, किस लिए था जिसने उनकी तुलना विराट कोहली से कर दी थी। वो विराट के आसपास भी नहीं है। अगर आप क्वालिटी टीम के सामने परफॉर्मेंस देखोगे, प्रेशर मैच परफॉर्मेंस देखोगे, जिसने तुलना की थी उस आदमी को पहले ढूंढना चाहिए। खैर, ये कहानी बाबर आजम की नहीं है, कहानी है कि आईपीएल का ऑक्शन हो गया और अब पीएसएल को अनसोल्ड मिल गया। आईपीएल को आप एक्टिव प्रीमियर लीग भी कह सकते हो और पीएसएल को एक्सपायर प्रीमियर लीग, पेंशन प्रीमियर लीग तो हमने कहा ही था। मतलब जो बुढ़ा हो जाए वो पीएसएल चला जाए, जिसका यार लाइब्रेरी तो बंद हो गई होगी ना। आई नीड मोर फॉर माई रिसर्च। दीदी आपको पता है ना आपके पास सिलेक्शन ना हो वो पीएसएल चला जाए, और इसीलिए पीएसएल के लिए हमने ठीक ठाक लिस्ट तैयार की है, ये बताने के लिए कि खिलाड़ी पीएसएल की कितनी इज्जत करते हैं। पिछले साल हमने देखा था कॉर्बिन बॉश को, पीएसएल को बीच में छोड़कर वो आ गए थे आईपीएल में बैठने के लिए भी। मतलब पाकिस्तानी कह सकते हैं कि पाईजान ऐसा मत कीजिए, पाईजान बेइज्जती होती है, लेकिन पाईजान नंबर 1 लीग इसी वजह से है क्योंकि यहां पर फटफटिया मोटरसाइकिल मिलती है, गंजे को ड्रायर मिलता है, और इसीलिए शायद दुनिया सीरियसली नहीं लेती है। आईपीएल का ऑक्शन खत्म हो गया है और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो यहां से जा रहे हैं, पहले भी गए हैं। आपको याद होगा डेरिल मिचेल, क्रिस लिन, बेन डंक, ये बहुत सारे खिलाड़ी हैं बिना बाल वाले जो आईपीएल से रिटायर हुए, पीएसएल गए, वहां पर ड्रायर पा गए। अब इस बार फिर एक लिस्ट आ रही है और 11 खिलाड़ी हम लेकर आए हैं जो आईपीएल से अनसोल्ड रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान लाकर कह सकता है जी नंबर 1 लीग, जी हमारी लीग धुआं धुआं, मजेदार, शानदार। पहला दिल्ली के फ्रेजर मैकगर्ग, जेक फ्रेजर मैकगर्ग। क्यों नहीं बिके पता नहीं, शायद करंट फॉर्म बहुत घटिया रही होगी, क्योंकि पहले साल जब आए थे तो फाफ डुप्लेसी को परेशान कर दिया था। फाफ को इनकी वजह से बाहर बैठना पड़ा था। फाफ भी पीएसएल जा रहे हैं। अरे भाई साहब ये लीजिए, जिस फाफ को रिटायर किया था इन्होंने वो भी वहां गए हैं और ये भी जा रहे हैं, तो अच्छा है जी, एंजॉय करेंगे दोनों अलग अलग टीमों में। डिवॉन कॉनवे भी गए। कॉनवे अच्छे खिलाड़ी हैं, सीएसके को एक साल आईपीएल जिताया भी था, इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ। आई फील बैड फॉर हिम, सीएसके फैंस भी बुरा फील कर रहे हैं, लेकिन ठीक है वो जा रहे हैं। गस एटकिंसन जो है वो भी जा रहे हैं। जॉनी बेयरस्टो जा रहे हैं। जॉनी बेयरस्टो, हालांकि जॉनी बेयरस्टो को अगर बीच में बुलाया जाएगा, कोई चोटिल वोटिल हुआ बीच में बुला ले कि जॉनी भाई, जॉनी ही विल से यस आई एम कमिंग। अब जॉनी भी इसलिए बाहर है क्योंकि जॉनी वानी अब टीम में खेल नहीं रहे। जिनकी जगह इंग्लैंड की टीम में नहीं बन रही है उनको आईपीएल में भी नहीं लिया जा रहा है। एक खिलाड़ी जो मुझे लग रहा था कि जिसकी जगह बन सकती है, जेमी स्मिथ, आई पर्सनली लाइक दैट गाय। मुझे लगता है आने वाले साल में 2 साल में मौका मिलेगा इसे, ही इज अ गुड प्लेयर। उनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जेमी स्मिथ को जगह नहीं मिली, दो इज अ वेरी गुड प्लेयर। गुरबाज भाई को नहीं मिला। गुरबाज भाई की आई थिंक करंट फॉर्म जो खराब थी उस वजह से नहीं मिला है, तो गुरबाज भाई भी, लेकिन गुरबाज जाएंगे नहीं पीएसएल खेलने। कॉटजी, डेलिस्टीन की हाई कॉपी, चोटिल होने की वजह से बेचारे बाहर हो गए, अदरवाइज इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। तो ये पाकिस्तान जाकर अपनी खोई फॉर्म वापस ला सकते हैं। स्पेंसर जॉनसन, वो पाकिस्तान जाकर ला सकते हैं। एक बड़ा नाम जो हैरान कर रहा था वो था तीक्ष्णा का, महेश तीक्ष्णा। बीते कुछ समय से चल नहीं रहे, फॉर्म एक्सपोज्ड है, आई थिंक इस वजह से वो भी बाहर हो गए। मुजीबुर रहमान, सीन एबॉट, डेरियल मिचेल, मुल्डर, तस्कीन अहमद, रायली मेरदित, रिचर्डसन, फजल हक फारूकी, स्टीव स्मिथ, टॉम करन,
विलियम ओरुक, नवीन उल हक, एस्टन एगर, टाइमल मिल्स, तबरीज शमसी, विलियम सदरफोर्ड। इतना नाम काफी है पाकिस्तान को अपनी टीम बनाने के लिए? हम मतलब वैसे ही बनाते ना, जब हमारे यहाँ डेविड वार्नर नहीं बिके थे तो पीएसएल खेल गए, विलियमसन नहीं बिके थे तो वो पीएसएल खेल ले गए, डीसी ने फाफ को रिप्लेस किया था तो वो जानते थे बिकेंगे नहीं तो पीएसएल चले गए, मोइन अली के केआर से रिलीज किए गए थे, जानते थे साल कोई मिलेगा नहीं तो पीएसएल चले गए, एरॉन फिंच आईपीएल से रिटायर हो गए थे फिर पीएसएल चले गए। जिनको पता होता है कि उनका नाम जा चुका है वो पीएसएल जाते हैं खेलने, और ये चलता आया है। एक्सपायर प्रीमियर लीग, तो भाईजान आप इतने खिलाड़ियों को एंजॉय कर सकते हैं भाईजान। ग्लेन मैक्सवेल भी इस साल नहीं आए हैं, उनको भी एंजॉय कर सकते हैं भाईजान। तो आप एंजॉय कीजिए, बताइए किस टीम से कौन खेलेगा जी। और इस साल जिनको सिलेक्शन हुआ वो यहाँ भाग आए हैं, जैसे होल्डर हमारे यहाँ पहले राजस्थान में खेलते थे, फिर उनको नहीं लिया गया तो पीएसएल चले गए, अब ले लिया गया तो पीएसएल से वापस आ गए। तो भाईजान ये नियम कायदे कानून है हमारे यहाँ पे है कि अगर आप नहीं खेलेंगे 2 साल, आप एक लीग से नाम हटा लीजिए 1 साल, आपको 2 साल के लिए बैन कर देंगे भाईजान। हैरी ब्रूक को कर रखा है 2 साल तक नहीं खेल सकते जी। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं जी। और जिनको लग रहा है क्यों जी,